हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसके स्टडी क्लासेस पर। तो हमने पिछले वीडियो पर क्या क्या पढ़ा, गोलियत दर्पण पढ़ा, गोलियत दर्पण के प्रकार पढ़े और गोलियत दर्पण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं के जो हमने नाम समझे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम इस वीडियो में उस सातों के परिभाषाएं हम लोग लिखेंगे एकदम कुछ अलग ही अंदाज में। और मैं इस वीडियो में आप लोग को ये सातों परिभाषाएं याद करवा दूंगा, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। जो हमारा पहला क्या था, जो हमारा पहला जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थे उसमें से पहला हेडिंग क्या था, जो कि इसमें दिखाया ध्रुव। क्या था? ध्रुव। हम इसे ध्रुव को किससे नोट करते हैं? कैपिटल पी से नोट करते हैं। किस दर्शाते हैं? कैपिटल पी से दर्शाते हैं। तो इसे हम समझते हैं ध्रुव होता क्या है। तो पहले इसका हम परिभाषाएं लिखेंगे। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जो ध्रुव है उसका परिभाषा हो गया है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है उसके केंद्र को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक, ये तो क्या हो, ये तो गया ध्रुव का परिभाषा है और इसमें क्या है, गोलीय दर्पण का परिभाषा आ गया। ठीक, अगर पेपर में बोर्ड एग्जाम में अगर पूछ दिया अवतल, क्योंकि अवतल अवतल उत्तल तो गोलीय दर्पण का प्रकार है ना, तो पूछ दिया अवतल दर्पण के ध्रुव की परिभाषा लिखिए, तो क्या लिखोगे? जो हमारे गोलीय दर्पण है ना, गोलीय दर्पण में क्या आता है? दोनों आता है, अवतल उत्तल दोनों, क्योंकि दोनों उसके प्रकार हैं। तो जो गोलीय दर्पण है इसी के जगह पर जो हमसे पूछेगा, अगर अवतल दर्पण पूछेगा क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को अवतल दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अगर उत्तल दर्पण पूछेगा तो उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक, समझे? अपना भी थोड़ा दिमाग लगाया करो। जाके पूछ दिया, अगर सीधा सीधा पूछा ध्रुव किसे कहते हैं, ठीक, अगर पूछ दिया ध्रुव किसे कहते हैं तो ध्रुव में लिखना गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अगर उसे नाम बदलकर पूछ दिया कि अवतल दर्पण के ध्रुव किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को अवतल दर्पण के ध्रुव कहते हैं। अगर उत्तल दर्पण पूछा तो उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को उत्तल दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक, लेकिन वैसे तो सिर्फ ध्रुव ही पूछता है, तो ध्रुव में यह परिभाषा लिखना। और मैं जानकारी के लिए बता दिया हूँ कि उत्तल दर्पण अवतल का ध्रुव पूछेगा तो क्या लिखोगे, उत्तल का ध्रुव पूछेगा तो क्या लिखोगे। समझ में आया सबको? हाँ ना? अब इसका मैं चित्र बनाता हूँ, साथ साथ में तुम लोग को चित्र से मैं समझाऊंगा। तो पहले हम बनाते हैं अवतल का, क्योंकि गोलीय दर्पण में अवतल तो दोनों होता है। तो पहले हम अवतल दर्पण का चित्र बना समझते हैं। अवतल दर्पण चित्र कैसे होता है? अंदर की ओर झुका हुआ। ये क्या है? ये तो है अवतल दर्पण का चित्र है। अवतल दर्पण चित्र है ना, ये परावर्तक पृष्ठ है और ये कली किया मैंने और इसमें दर्शाया ये सौर यन से। जब इसमें ध्रुव पूछा ना, इसमें हम ध्रुव कहाँ दर्शाएंगे? ध्रुव कहाँ रहेगा? बीच में। कहाँ रहेगा? इधर ही कहीं बीच में रहेगा। ये तो मैंने अंदाज बनाया है, तुम लोग बनाना तो नाप के बनाना। ठीक, क्या हो जाएगा? ये ध्रुव। और ध्रुव हम किससे नोट करते हैं? किससे? पी से। किससे? पी से।
और हमेशा जो पी रहेगा वो जो कली रहता है उसके लेफ्ट राइट साइड में रहता है। किस साइड में? राइट साइड में, ना कि लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा? फोकस, मुंह के फोकस रहेगा और फोकस दूर रहेगा, और वक्रता केंद्र रहता है इधर। इधर क्या रहता है? हमारा ध्रुव रहता है। ठीक, ये किसके लिए है? अवतल के लिए। किसके लिए? अवतल के लिए, अवतल दर्पण के लिए। अगर अवतल दर्पण पूछेगा तो अवतल दर्पण का लिख के ये फिगर बना देना। उत्तल दर्पण को पूछेगा तो उत्तल दर्पण का मैंने फिगर बना देता हूँ। उत्तल दर्पण का बाहर की ओर बड़ा रहेगा, लेकिन कली अंदर की ओर से ही रहेगा। ठीक, इसका ध्रुव कहाँ रहेगा? इधर ही। और जो निर्देशांक रहेगा किधर? इधर। ठीक, समझे? देखो यहाँ पर गलती हो रहा है। ये जो निर्देशांक पी रहेगा ना वो इस साइड रहेगा, इसमें इस साइड। ठीक, उससे भी थोड़ा गलतियां हो जाती है। ये जो निर्देशांक पी रहेगा वो इस साइड रहेगा। ये किसके? उत्तल दर्पण। किसके? उत्तल दर्पण। हम लोग एक आध टॉपिक पढ़ेंगे, वो भी बहुत ही मजे से पढ़ेंगे, जो कि हमारे इस क्लास में ही तैयार हो जाए। अगर देखो अगर ध्रुव पूछा तो ध्रुव का सीधा सिंपल तो परिभाषा ये लिख देना, और ये दोनों चित्र बना देना, क्योंकि गोलीय दर्पण पूछा है। गोलीय दर्पण में अवतल तो दोनों आते हैं, तो अवतल का भी चित्र बनाना और उत्तल का भी चित्र बना देना। अगर सिर्फ अवतल नाम लेकर पूछेगा तो अवतल जो गोलीय दर्पण, यहाँ पर अवतल का नाम अवतल दर्पण लिख देना, और अवतल दर्पण सिर्फ अवतल दर्पण का चित्र बनाना, ना कि उत्तल दर्पण का चित्र नहीं बनाना। अगर यहाँ पर उत्तल दर्पण पूछेगा तो उत्तल दर्पण का चित्र बनाना, यहाँ पर अवतल दर्पण का चित्र नहीं बनाना। लेकिन हम अगर सिंपल ध्रुव पूछेगा तो ये परिभाषाएं लिखना और ये जो चित्र है वो दोनों चित्र बनाना। समझ में आया? सब बोलो, सबको समझ में आया? आया ना? इसी तरह हम लोग ये पहला देखो, पहला परिभाषा में याद हो गया यहीं पर कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसका दोनों फिगर भी हमने बना दिया। देखो क्लास में तैयार होगा पहला पहला परिभाषा। अब हम करते हैं दूसरा परिभाषा। तो दूसरा परिभाषा क्या था? वक्रता केंद्र। क्या था? वक्रता केंद्र। क्या था? वक्रता केंद्र। जो हमारा दूसरा जो परिभाषा का नाम था क्या था? वक्रता केंद्र। इसको लिखते हैं गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग हो, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी जो हमारा वक्रता केंद्र है उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग हो उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। जिसे कि फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये क्या है? अवतल दर्पण है ना, यहाँ पर ध्रुव है हमारा। अब ये भी तो किसी गोले का भाग होगा। जो डैश डैश मैंने जो मैं डैश डैश ये कर रहा हूँ, ये क्या है? गोले का भाग है। मेरे भले से बनाया उसमें से गोला नहीं बन रहा है, लेकिन तुम लोग पेंसिल से बनाना। जो मैं डैश डैश क्या हुआ? क्या? गोले का भाग है। और इस गोले के भाग का जो एक केंद्र रहता है उसी को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। ये किसके लिए है? अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए।
मैंने अवतल लिख दिया है, समझ लेना अवतल दर्पण के लिए। और उत्तल दर्पण के लिए क्या करना, उसका पहले फिगर बनाना, डैश 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 डैश, ये भी किसी गोले का भाग होगा ना, इसे भी हम एस और एन से प्रदर्शित करेंगे। और हमारा जो ध्रुव रहेगा यहाँ पर स्थित रहेगा, और जो हमारा केंद्र रहेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, केंद्र। केंद्र को किससे नोट करते हैं, सी से। समझो वक्रता केंद्र की परिभाषा, और सिंपल सा पूछेगा वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए, तो गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग हो उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र जब पूछेगा तो ये दोनों फिगर बनाना, क्योंकि वक्रता केंद्र सॉरी गोले दर्पण में ही अवतल और उत्तल दोनों आते हैं। अगर अवतल पूछ दिया तो इसके जब अवतल लिखना है, उत्तल पूछ दिया तो उत्तल लिख देना, जो कि मैंने पहले ही परिभाषा में इसके बारे में डिस्कस कर दी चुका है। और जो देखो जो केंद्र होगा वो इसके बीचों बीच में, क्योंकि गोले का केंद्र बिना बिना केंद्र के गोला बनेगा नहीं, बनेगा कभी भी नहीं बनेगा, टेढ़ मेढ़ हो जाएगा। और केंद्र किसी को मान लो कोई सुना उना सिक्का को काटते हैं, एक किसी को केंद्र मार के इसको गोल काटते हैं ना, जिसका भी कोई केंद्र होगा बीच में, तो बीच में कोई केंद्र मान लेना और उसे किससे नोट करना, सी से। उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। और ये जो डेड डेस है ये कल्पना किया है, और ये क्या है, अवतल दर्पण है, ये क्या है, उत्तल दर्पण है, कल्पना। क्योंकि इसने को परिभाषा क्या बोला है, जिस गोले का भाग हो, इस गोले का, ये भी किसी गोले का भाग होगा ना, आधा आधा है। मैंने चश्मा का परिभाषा पिछले वीडियो में बताया था, ठीक। ये क्या है, गोले का किसी का भाग है और उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। दो परिभाषा हमारे यहाँ तैयार हो गया, इसे नोट करो। फिर हम तीसरे परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। अब हम करते हैं तीसरा परिभाषा, जो कि है मुख्य अक्ष। डालते हैं मुख्य अक्ष होता क्या है। तो जो वक्रता केंद्र पढ़ा हमने और ध्रुव पढ़ा, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच से जो गुजरने वाली सीधी रेखा है उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र और क्या ध्रुव के बीच से गुजरने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहता है। यानी सिंपल हो जाएगा, सी व पी से गुजरने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। सी क्या है, हमारा वक्रता केंद्र है, और पी ध्रुव है, तो सी व पी से गुजरने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसका परिभाषा यही हो जाएगा। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, लेकिन तुम लोग जो सी और पी है उसका पूरा नाम लिखना पेपर में, क्योंकि जब नाम नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो क्या है, सी व पी से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में आया, सी क्या और पी क्या है, सी वक्रता केंद्र, पी ध्रुव। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका मैं फिगर बना देता हूँ। मैं दोनों के लिए, हाँ दोनों के लिए बात बना दे रहा हूँ। पहले बनाएंगे अवतल के लिए, हमारा पी था और ये सी था। जो सी और पी से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम मुख्य अक्ष कहते हैं। जो सी और पी से गुजरने वाली सीधी रेखा क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये क्या है, अवतल। और दर्पण तुम लोग बना, उत्तल तुम लोग बना लोगे ना, हाँ बोलो, बना लोगे ना। उसके बीच में से पाई खींच देना, बस वही क्या रहेगा, मुख्य अक्ष। किसके किसके बीच में, सी और पी के बीच में। ये क्या अवतल, समझे। तीसरा क्या है, मुख्य अक्ष। सी व पी से गुजरने वाली सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ये मैंने अवतल के बनाया, अवतल के बनाया, उत्तर के बना लेना तुम लोग। बाकी फिगर बनाना मैंने सिखाई दिया। अवतल किस तरफ होता है, उत्तल किस तरफ होता है, बस इसमें मुख्य अक्ष खींचना रहता है। सीधा सीधा खींचना, इंच से, हाथ से नहीं खींचना। हाथ से खींचो टेढ़ में जगह। मैं तो यहाँ पर बोर्ड पे खींच रहा हूँ तो टेढ़ में जरूर होगा,
मेरा भी सीधा होगा क्योंकि मैंने इंचेस नहीं खींचा है, वैसे घिस दे रहा हूँ। अब पढ़ते हैं चौथा चौथा हमारा क्या था, वक्रता त्रिज्या। क्या था, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे नोट करते हैं, कैपिटल आर से। इसका हम परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा हमारा क्या हो जाएगा, जो हम वही लिखे हैं ना, क्या, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र है, जहाँ पर केंद्र है वहीं पर हम त्रिज्या लगा दें तो इसका वहाँ पर परिभाषा बन जाएगा, क्या बनेगा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग हो, जिस गोले का भाग हो, ठीक है ना, जिस गोले का भाग हो उस गोले के त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या फिर ऐसे भी कर लो, सी सी और पी के बीच को दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्योंकि ये तो यहाँ पर ध्रुव है और ये सी है, और जो ये केंद्र सी केंद्र है ना, तो केंद्र से हम त्रिज्या नापते हैं। और ये गोला है और ये गोला संपूर्ण करेंगे तो इधर से आएगा, तो केंद्र है और केंद्र से अगर ये बीच नापेंगे तो क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या मिल जाएगा आर। तो इसका हमने दो परिभाषा निकाल लिया। तो पहला परिभाषा क्या है, जो तुम्हें सुविधा के लिए अच्छा लगे याद करना ना, गोलीय दर्पण की पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग हो, जिस गोले का भाग हो उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या करके सी व पी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग हो उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या सी व पी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सी हमारा वक्रता केंद्र है और पी एक ध्रुव है। वक्रता यानी केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो पहले हम बनाएंगे अवतल के लिए, अवतल दर्पण के लिए, और ये हो जाएगा पी, हो जाएगा सी, हो जाएगा मुख्य अक्ष, और ये सी और पी के बीच की दूरी क्या कहते हैं, आर, यानी वक्रता त्रिज्या। यह क्या हो गया, अवतल के लिए। और ये जगह उत्तल के लिए। जो फिगर हमारा सही नहीं बन रहा है लेकिन तुम लोग सही बनाना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पी और ये मुख्य अक्ष, ये क्या है, उत्तल है। ये सी और पी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कैपिटल आर, यानी वक्रता त्रिज्या। अगर वक्रता त्रिज्या सिंपल पूछेगा तो ये परिभाषा लिखकर चाहिए और दोनों का चित्र बना देना। अगर नाम लिख पूछेगा तो इसकी जगह पर अवतल या उत्तल लिख देना, जिसका पूछेगा उसका। तो इसे नोट करो। फिर हम जो जो तीन बचे हैं परिभाषा उसको भी खत्म करते हैं। अब हम पढ़ते हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक होता क्या है, तो जो दर्पण का द्वारक है वो होगा, जो दर्पण का द्वारक है उसको होगा गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा के प्रभाविक व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा, गोलीय दर्पण के वृत्ताकार
वृत्ताकार क्या हो जाएगा, सीमा रेखा के प्रभावी व्यास को दर्पण का द्वारा कहते हैं। सीमा रेखा होता क्या है, जो ये हमारा जो ये रूम का ये जो चारों दीवार है ना, क्या है, एक सीमा रेखा है। जो हम रूम के अंदर है, ये दीवार क्या है, एक सीमा रेखा है। ठीक, ये जो व्हाइट बोर्ड का ये जो व्हाइट व्हाइट सफेद से पट्टी दिख रहा है, क्या है, ये व्हाइट बोर्ड का ये सीमा रेखा है। इसके बाहर ये व्हाइट बोर्ड नहीं जा रहा है, ये क्या है, सीमा रेखा है। और व्यास तो मैंने सबको पता ही होगा 9 में, क्योंकि पढ़ के आए होंगे सब लोग 10 में। तो इसका मैं चित्र बनाता हूँ। मान लो ये फिगर है गोलीय दर्पण का, ये मान लो केंद्र है, और ये क्या है, ये तिरछा हो गया, क्या है, त्रिज्या है। और हम अगर त्रिज्या को ऐसे मिला दें तो क्या हो जाएगा, व्यास बन गया। और व्यास तो हम ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे व्यास हमारा बन जाएगा, लेकिन हमें इसका जरूरत नहीं है, हमें खड़े खड़े की सिर्फ जरूरत है। हमें केंद्र माना था, तुम ऐसे बनाना तुम लोग, मैं तो समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये क्या, ये संपूर्ण संपूर्ण वृत्त का हो गया। अगर हमने अवतल का पूछ दिया तो उसे कैसे बनाएंगे, अगर अवतल का पूछ दिया तो अवतल का ऐसे ऐसे झुका हुआ रहेगा, झुका हुआ रहेगा, बाहर की ओर कली रहेगा। ठीक, और ये ऐसे रहेगा। क्या हो गया, अवतल के लिए होगा, किसके लिए, अवतल। और उत्तल के लिए ऐसे। ये किसके लिए, अवतल के लिए, उत्तल के लिए, किसके लिए, उत्तल के लिए। अब उत्तल अवतल पूछेगा तो गोलीय दर्पण की जगह उसका नाम लिख देना, जो कि इसके बारे में बहुत ही डिस्कस हो चुका है। और हमारा जो जो क्या है 6 वाला है ना, वो क्या है, मुख्य फोकस है ना। मुख्य फोकस यही था ना, मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस है क्या, पहले से नोट कर लो, फिर मैं मुख्य फोकस बता रहा हूँ। जो हमारा है मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस है क्या, मुख्य फोकस की परिभाषा है क्या। तो मुख्य फोकस की हम परिभाषा लिखेंगे, लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, आने वाली किरणें, जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण से टकराने के पश्चात क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें या प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती है ब्रैकेट में अवतल दर्पण या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है ब्रैकेट में उत्तल दर्पण। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की सभी किरणें गोलीय दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम फोकस, फोकस चल रहा है ना, मुख्य फोकस चल रहा है।
उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो क्या है परिभाषा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली वो सभी किरणें जो गोलीय दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर जाके मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। अब ये मैं ब्रैकेट में अवतल उत्तल क्यों लिखा है, अगर अवतल पूछ दिया तो जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, और जब अगर उत्तल पूछा तो यहाँ पर मिलती हुई नहीं लिखोगे, क्या होगा, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका मैं चित्र बनाता हूँ, यहाँ पर तो बन नहीं पाएगा, इसे मेरे इरेज कर दूं, इसे इरेज कर दूं, बना दे रहा हूँ। ठीक, छोटा ही थोड़ा बनेगा। अवतल के लिए मैं बना रहा हूँ, तो अवतल के लिए क्या हो जाएगा, ये क्या हमारा एस पी है ना, ध्रुव है, और ये सी है, और ये क्या है, मुख्य अक्ष है। अब उसने बोला क्या, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, समांतर तो इसके समांतर यही जाएगी, देखा, ये किरण जाएगी, इधर से एक किरण मान लो, इधर से एक किरण मान लो। ठीक, और हाँ देखो, जब किरण बनाना तो उस पर तीर का निशान जरूर बनाना, जैसे किरण इधर जा रही है तो तीर का निशान ऐसे रहेगा, सॉरी, इस पर मुख्य अक्ष पर नहीं रहता है किरण का तीर का निशान, किस पर, मुख्य अक्ष पर नहीं रहता है। कई बच्चे तो इतने होशियार रहते हैं जो कि तीर का निशान देखते नहीं है, और वो लोग इधर लगा देते हैं तीर। ठीक, तो ऐसे मत करना, ऐसे गलती हो जाएगा, इसलिए तीर पर हमेशा ध्यान देना। और देखो, मुख्य अक्ष पर कभी भी तीर का निशान नहीं लगाना। अब बोला क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली समांतर आने वाली किरणें गोलीय दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। देखो, अभी ये क्या है, गोलीय दर्पण है ना, अब इसे जो टकराएगी ये किरण, तो जो किरण है ना, ये किरण इस तरफ आएगी इधर, ये भी किरण किस तरफ आएगी, सॉरी गलती बन रहा है, इधर आया, और ये भी क्या इधर, और ये जो है ये ऊपर की ओर जाएगा, किस तरफ, ऊपर की ओर। अब देखो, यहाँ पर सभी बिंदु सभी किरणें एक ही बिंदु मिली, इसी को हम कहते हैं मुख्य फोकस, यानी कैपिटल एफ से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, इसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। और तीर का निशान वैसे देखो, तीर का इधर 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 आया है, इधर तीर का निशान, ये भी इधर आया और ये दोनों ऊपर गया, इसलिए तीर का निशान इधर ऊपर रहेगा। ठीक, ये किसके लिए है, अवतल के लिए है। अब उत्तर के लिए देखो, उत्तर के लिए मुख्य फोकस है। ठीक, ये मुख्य मुख्य अक्ष है ना, वो क्या है, मुख्य अक्ष है। अब देखो, इसके समांतर इधर से किरण भेजेंगे हम, क्या बोला, किरण भेज दिया, जब ये किरण इसे पड़ेगी टकराएगी ना, ये बाहर क्यों निकले, किसकी ओर, बाहर की ओर जाएगी, सॉरी, ये ऊपर की ओर नहीं जाएगी, ये नीचे की ओर जाएगी, टकराएगी, और ये ऐसे नीचे की ओर चली जाएगी। अब देखो, जब इधर है ना, ये हमारा क्या है, मुख्य फोकस है। अब देखो, ये तो जो
ये तो क्या है हमारा कल ही की है तो क्रिएट हो जाएगा नहीं। हमने इसे कल्पना किया कि इधर आके यहाँ पर मिला हो गया और जिस जहाँ पर मिला होगा वहीं पर हमारा क्या हो जाएगा मुख्य फोकस बन जाएगा। तो ये क्या है वो उत्तर के लिए है। और देखो ये तीर का निशान ध्यान देना सब लोग, उल्टा मत लगा देना। तो इसे नोट करो दर्पण का द्वारक और मुख्य फोकस। एक और बस बचा है क्या है फोकस दूरी से भी हम खत्म करते हैं जल्दी से। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है मुख्य फोकस इसे भी जानते हैं। तो इसका प्रकाश हो जाएगा गोलीय दर्पण दर्पण के मुख्य अक्ष और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी कहते हैं। जो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष और ध्रुव के बीच की दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। इसका मैं चित्र बनाता हूँ। हमारा क्या है पी है, ये सी है और ये एफ है। देखो तीर का निशान आया ना। अब देखो किसके किससे पूछा है मुख्य अक्ष ए सॉरी किस किसके मुख्य मुख्य अक्ष पूछा है ना। मुख्य अक्ष नहीं बोला जी कुछ और बोला होगा। यहाँ पर मुख्य फोकस रहेगा मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस यही है और मुख्य फोकस और ध्रुव के जो बीच की दूरी है जो मुख्य अक्ष है मुख्य फोकस है और ये ध्रुव के बीच की दूरी क्या है कैप स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी किसके लिए है अवतल के लिए। अवतल दर्पण और इसी तरह बना है ना उत्तल दर्पण का। और मुख्य फोकस और पी यानी ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं फोकस दूरी। तो इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सातों सातों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा भी लगा तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।